पटना आईजीआईएमएस जिसकी तुलना प्रतिष्ठित अस्पतालों के तौर पर किया जाता है, लेकिन इस प्रतिष्ठा की आड़ में यहां पर क्या क्या नहीं हो रहा है। प्रोफेसर और प्रिंसिपल पर ना पढ़ाने के आरोप लगते हैं, छात्रों पर गुंडागर्दी और मारपीट के आरोप लगते हैं, कर्मचारियों पर घपला और पैसा उगाही के आरोप लगते हैं। और ये सब कुछ देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ पर आंदोलन भी खूब हो रहा है और भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी ताकि गरीबों को लाभ मिल सके, लेकिन भ्रष्टाचारियों से पैसे बचे तब न गरीबों तक पहुंचे। पटना आईजीआईएमएस से एक नया मामला सामने आया है, जहां पर सिर्फ 4 कर्मचारियों ने मिलकर 45 लाख रुपए बिना डकार लिए सीधे गटक गए हैं। 45 लाख रुपए का मतलब समझते हैं, इससे कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन इन कर्मचारियों ने लोगों की जिंदगी का सौदा करते हुए अपनी जेब में पैसे भरने का काम किया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोनियम यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। जिस आयुष्मान भारत योजना को गरीबों की जिंदगी बचाने के लिए शुरू किया गया था, उसी योजना को कुछ कर्मचारियों ने अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। जिन लोगों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, उनके नाम पर फर्जी दावे बनाकर पैसे निकाले जा रहे हैं। मतलब मरीज शायद अस्पताल तक पहुंचे भी ना हो, लेकिन उनके नाम पर लाखों का इलाज कागजों में हो जा रहा है। और जांच में पता चलता है कि ये पूरा खेल पिछले 2 महीने से चल रहा है। काउंटर पर बैठे 4 क्लर्कों ने मिलकर ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि नकली दस्तावेज, फर्जी रिकॉर्ड और बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए मेडिकल खर्चों के जरिए सरकारी फंड को ही इन्होंने चूना लगा दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े अस्पताल में किसी को भनक तक नहीं लगा। अब जैसे ही मामला खुला, अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में चारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शास्त्री नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया गया और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि क्या सिर्फ 4 क्लर्क ही इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं? क्या बिना किसी बड़े संरक्षण के 45 लाख रुपए का खेल संभव है? और मजेदार बात ये सुनिए कि जिस आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं, उसी कंपनी ने तुरंत पूरा पैसा भी वापस जमा करा दिया है। अब सवाल तो यहां पर भी उठ रहा है, अगर पैसा इतनी जल्दी वापस आ गए तो क्या कंपनी को पहले से ये सब कुछ पता था? क्योंकि आम आदमी का 500 रुपए अगर बैंक में फंस जाए तो महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस पूरे मामले ने आईजीआईएमएस की चमकदार छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि अस्पताल अगर इलाज से ज्यादा घोटालों के लिए चर्चा में आने लगे तो फिर एक गरीब आदमी किस पर भरोसा करे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है,
अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।